Hello everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So आपके लिए कैंडल प्रेडिक्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आपके लिए फर्स्ट वीक नवंबर का कैसा होगा, आपके लिए डिवाइन पावर आपको क्या मैसेज देना चाहती है, एंजल्स आपको किस चीज़ के लिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, किस चीज़ के लिए आपको अवेयर कराना चाहते हैं, विद द हेल्प ऑफ कैंडल प्रेडिक्शन मैं आपको बताऊंगी। सो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपके लिए लिंक दिया हुआ है जो दिवाली के लिए रिचुअल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। वो रिचुअल बहुत ही इजी रिचुअल है। अगर आपने उनको फॉलो किया दिवाली के लिए, सो यू विल गोइंग टू गेट द प्रॉस्पेरिटी, लक, हैप्पीनेस एंड मैरिज प्रपोजल्स एंड रिलेशनशिप। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है लिंक, आप डायरेक्टली टैप करके अपने लिए रिचुअल जान सकते हैं, आपके जोडिक साइन बेस पर आपको दिवाली पे कौन सा रिचुअल फॉलो करना है। इसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स बी अ पार्ट ऑफ माय फैमिली। ये जो रीडिंग है, ये कैंडल प्रेडिक्शन जो है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। मैं आपको बता देती हूँ प्रोसेस क्या है। फर्स्टली व्हाट यू हैव टू डू, आपको कैंडल चूज़ करना है। या तो आप ब्लू कैंडल को चूज़ कर सकते हैं अगर आपको ये रेजोनेट कर रहा है, ये आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आपको ये अपनी तरफ पॉजिटिविटी ला रहा है, ये आपको द पॉजिटिव वाइब्स इज कमिंग फ्रॉम द ब्लू कैंडल। अदरवाइज आप ऑरेंज कैंडल को चूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ कैंडल 2। आप ऑरेंज कैंडल को भी ले सकते हैं अगर आपको ये कैंडल अट्रैक्ट कर रही है और यहाँ से आपको अपने लिए एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ओके, सो आई विल स्टार्ट विद पाइल 1, दैट इज़ कैंडल 1 और कैंडल 2। मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, सो आप डायरेक्टली अपने टाइम स्टैम्प पे टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट इनटू दिस। हेलो पाइल 1, दैट इज़ कैंडल 1। जिन्होंने भी ब्लू कलर की कैंडल को चूज़ किया था, नाउ आई विल स्टार्ट योर रीडिंग। आई एम टेकिंग वन फ्रॉम द टैरो, आई एम टेकिंग वन कार्ड फ्रॉम द टैरो एंड विल लेट यू नो आपके लिए इस वीक के लिए क्या प्रेडिक्शन है, एंड देन आई विल बर्न द कैंडल एंड विल गिव यू द इंसाइट एंड द डिटेल्स। ऑल राइट, आप कमेंट सेक्शन में गुड वाइब्स एंड गुड फॉर्च्यून, गुड लक मेंशन कर सकते हैं, क्योंकि वाटर एंड फायर विल गोइंग टू गिव यू द पॉजिटिविटी फॉर दिस वीक। गुड वाइब्स, गुड लक एंड गुड फॉर्च्यून, आप तीनों में से किसी भी वर्ड को टाइप कर सकते हैं राइट नाउ बिफोर ये रीडिंग आपके लिए स्टार्ट हो। Okay, so this is the card which is here for you, Page of Sword. So let's keep it here. आपके लिए Page of Sword आया है for this week. So now let's see आपके लिए क्या prediction है for this week. So the blue candle. सो नाउ आई विल लेट यू नो आपके लिए इस वीक का क्या प्रेडिक्शन है, एंड बहुत ही पीसफुली साइलेंटली आप इसको समझने की कोशिश करें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। ऑल राइट, सो हेयर आई कैन से आपके लिए जो वीक होगा दैट इज़ 2021 नवंबर फर्स्ट वीक। आपको मुझे ऐसी फीलिंग है कि कहीं ना कहीं आप इस वीक में अपने जो फैमिली है उससे बहुत कनेक्ट होंगे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ट्रैवलिंग भी करेंगे। कहीं ना कहीं आप अपने फ्रेंड सर्कल से दूर होंगे लेकिन अपनी फैमिली मेम्बर से कनेक्ट होंगे। इसके साथ साथ मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, ऐसी वाइब्स हैं विद दिस कि आपकी कुछ प्लान्स करेंगे आप। मुझे ऐसा लगता है इस वीक में अपने लिए जो आपके लिए कोई प्रोजेक्ट है, या आप कोई आइडियाज़ हैं किसी भी चीज़ के लिए, ये वीक जो है फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर आप इसमें बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं और डिसीजंस लेना चाहेंगे, लेकिन आपको उससे पहले क्लियरिटी चाहिए। यहाँ पे मुझे ऐसा वाइब्स आ रही हैं आप अपने फ्रेंड सर्कल, आप अपने ग्रुप में अपने इस आइडिया को शेयर भी करेंगे, और आप इस वीक को एक द थिंकिंग वीक बनाने वाले हैं, जिसमें आप अपने नेक्स्ट 2 ईयर्स के जिसमें आप अपने लिए नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए प्लानिंग करेंगे। ओके, सो एज़ पर दिस मुझे कहीं ना कहीं फीलिंग है ये वीक आपके लिए पॉजिटिव तो होगा। ओके, एंड डेफिनेटली आपकी आइडियाज़, आपकी
जो डिज़ायरेशंस हैं, जो आपकी इमेजिनेशंस हैं, वो फुलफ़िल भी होंगी। यहाँ मैं कहना चाहती हूँ, बट एज़ पर the design which I am getting with this, आपको अपने आइडियाज़, आपको अपने थॉट, अपने पर्सपेक्टिव को काफ़ी रिजिड बनाना होगा। अदरवाइज़ आपके जो आइडियाज़ हैं, हो सकता है उनके अंदर इंटेंसिटी, उनके अंदर पावर, उनको उनका द इम्पैक्ट आपके कलीग्स पर, या फिर आप जिनके साथ शेयर करना चाहते हैं, आप कोई बिज़नेस प्लान करना चाहते हैं, आप आगे अब्रॉड के लिए प्लान करना चाहते हैं, ये सब जो चीज़ें हैं जो आपके मन में जो चल रही हैं इस टाइम पे, ठीक है, आपके मन में पाइल 1 कैंडल, जिन्होंने भी ब्लू चूज़ किया था, आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इस ईयर के एंड तक कंप्लीट करना चाहते हैं, और इस वीक में आप उन चीज़ों के लिए प्लान करेंगे। बट अगर उनके अंदर आपकी ग्रेविटी नहीं रहा, मीन्स आपने खुद को ही अपने आप को सीरियसली नहीं लिया, सो आपके वो प्लान्स भी बहुत पोस्टपोन होंगे। ओके, सो हियर विद दिस आई कैन से कि कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर पॉजिटिविटी तो है, एज़ पर द फायर, एज़ पर द कैंडल, आई कैन से जो आपके लिए इमेजेस आ रही हैं, जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं, आपके अंदर अपने अंदर के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी है। बट आप कहीं ना कहीं और लोगों की बातों में आके, आप कहीं ना कहीं और लोगों के आइडियाज़, थॉट्स, उनकी वजह से बहुत जल्दी डीमोटिवेट भी हो जाते हैं। ओके, यू रियली फील सो कि आपकी अपने जो आपकी इंटेंसिटी है, जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। सो जस्ट आप उनको एग्जीक्यूट नहीं करते। आपके मन में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारे पॉजिटिव थॉट्स हैं, आपके मन में बहुत अच्छा करियर के लिए बहुत ग्रोथ है। एज पर द पेज ऑफ सॉर्ड आपके लिए जैसे मैसेज आया है, यू कैन सी यू आर अमेजिंग इमेजिनेटिव पर्सन, डीप थिंकर, बट ड्यू टू अदर्स पॉइंट ऑफ ओपिनियन, आप दूसरों की सोच, दूसरे क्या कहना चाहते हैं, दूसरे आपको किस तरीके से आपके आइडियाज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, या आपको आपकी चॉइसेस, आपका लव, इमोशन, आप उनको अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, एज पर दिस यू कैन सी हेयर, ये आपके लिए इतनी ग्रेविटी होनी चाहिए। बट द थिंग इज़, आप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, जस्ट बाय नोइंग दिस कि और लोगों के पास क्या चीज़ें हैं, और लोग तो बहुत ज़्यादा दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर हैविंग द गुड कैलिबर इन दिस वे। सो अगर मैं आपको बात करूँ इस वीक के लिए, आपके लव इमोशन, कहीं ना कहीं आपके लिए यहाँ मैसेज है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। यहाँ मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है एज पर दिस कैंडल कि आपके लिए जो यहाँ पर यू कैन सी द डिसइंटीग्रेशन, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं द डार्कनेस एंड द लाइट वे। सो आपके लिए मैसेज है, आपकी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होंगी। हो सकता है जो आपके लिए अभी तक पोस्टपोन हो रही थी चीज़ें, आप वेट कर रहे थे अक्टूबर के लिए, वो भी ख़त्म होंगी। यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ एज़ पर द लीगलिटी, अगर आप किसी लीगल इशू में हैं, सो वो आपका फुलफिलमेंट होगा, आपके फेवर में चीज़ें होंगी। इस वीक में आपके लिए योर माइंड इज़ कमिंग एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एंड द थिंग फॉर यू टू डू समथिंग। आपको अपने दिल से नहीं, अपने माइंड के थ्रू चीज़ों को समझना होगा, क्लियरिटी लेनी होगी और आगे बढ़ना होगा। अगर आप अपने पैशन को लेके स्टक हैं, यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ऐसा कि आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्टक हैं। आप सोच रहे हैं कि आपको करियर में आगे किस तरीके से बढ़ें, पैशन को फॉलो करें, बिजनेस को स्टार्ट करें, या जॉब इज़ फाइन, या प्रमोशन मिलना है या नहीं मिलना। सो हियर आई कैन से, इफ़ आई विल लेट यू नो कि आपको प्रमोशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेट मी चेक। ओके, सो माय डियर फ्रेंड्स, आपको प्रमोशन एंड ऑफ दिस ईयर, ओके, दैट इज़ लाइक नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपके लिए प्रमोशन है। बट उसके लिए अभी आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स पुट ऑन करने होंगे। ऑल राइट, सो हियर आई कैन से आपके लिए प्रमोशन भी है, आपके लिए सपोर्ट भी है एम्प्लॉयज़ की तरफ से, आपके योर मैनेजर और समथिंग, दे आर वेरी इम्प्रेस विद यू। बट
उनको वो दे आर राइट नाउ दे आर चेकिंग यू, ओके। सो उन चीज़ों के अंदर आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा कि वो आपको इस टाइम पे अगर आपने गिव अप किया, इस टाइम पर अगर आपने ऐसा सोचा कि नथिंग इज़ गोइंग इन योर वे, सो वो आपके लिए बेटर नहीं होगा। ऑल राइट, सो यहाँ अब मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके इस वीक में स्पेशल क्या होने वाला है, आप लकी रहेंगे इस वीक के लिए या नहीं। लेट मी सी। ऑल राइट, सो यहाँ मैं आपको बोलना चाहती हूँ इस वीक में आपके लिए 70% आपका लक वर्क करेगा, बट 30% यू नीड टू यूज़ योर माइंड, ओके। बहुत ज़्यादा डिसीजंस लेने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आपके डिसीजंस आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेंगे। अगर आप इस टाइम पर एक यू आर स्टक इन वन सिचुएशन, यू आर जस्ट लुकिंग फॉर कि आपको वो डिसीज़न लेके आगे बढ़ना चाहिए या आपको वहीं स्टे करना चाहिए। सो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको अपने यू नो अभी डिसीज़न लेके, लेट मी सी, कि यू नीड टू स्टे और यू नीड टू, ओके, आपको मूव ऑन करना चाहिए, ओके। दिस इज़ द टाइम टू मूव ऑन, दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्टक एंड जस्ट वेट फॉर समवन और समथिंग। ऑल राइट, इसके साथ साथ आपकी एनर्जी की बात करना है तो अगर आपके लिए वाटर एंड लाइक फायर, सो your fire is coming as so positive, so positive. This week will going to give you lots of positivity in this way कि आपके कुछ वर्क, कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ आइडियाज़, कुछ टास्क, रिलेशनशिप, लव, हैप्पीनेस, इन सब चीज़ों में एक ग्रोथ होनी है। ये सब चीज़ें आपको होप देंगी। इस वीक में आपके लिए होप आ रही है अ लॉट। आप इस वीक के एंड तक यू विल गोइंग टू फील लाइक दिस कि एवरीथिंग इज़ गोइंग इन योर वे, ओके। सो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी है, कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि योर फ्रेंड्स, योर लव वंस आर ट्रू फॉर यू ऑन दिस, इन दिस वीक और नॉट, आपको एक्सपेक्टेशन जो हैं, सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि यस, आपको एक ट्रू लव जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस है वो मिलेगा। हो सकता है कि आपका मैसेज कांटेक्ट भी हो, ओके। अगर अभी आप उनसे बात नहीं कर रहे हैं, इस वीक में आपके लिए कांटेक्ट आ रहा है, बट इट्स नॉट कमिंग सो पॉजिटिव, ओके। मुझे लगता है कि आपके लिए कांटेक्ट तो होगा बट उसमें फ़ाइट ही होनी है। ऑल राइट, सो अगर आप वेट कर रहे हैं एक किसी के मैसेज का, किसी के कम्युनिकेशन का, सो बात तो होगी बट not, it will not going to be in your favor. all right, सो यहाँ मैं आपको बोलना चाहती हूँ एज पर दिस ओवरऑल नाउ आई एम समराइजेशन ऑफ दिस रीडिंग इज़ दिस कि आपके लिए ये वीक बहुत ही आगे की प्लानिंग के लिए रहेगा। आप पूरे इस मंथ की प्लानिंग इस वीक में ही कर लेंगे। ऑल्दो या वो एक वीकेंड के लिए हैप्पीनेस हो, या आप हॉलीडे स्पेंड करने के लिए प्लान करें, दिवाली की तैयारी करें, या आप किसी भी चीज़ को आप अपने वर्क लाइफ में आगे बढ़ रहे हों, ठीक है। कहीं ना कहीं आपके लिए पेज ऑफ सॉर्ड एंड द वैक्स ऑल आर सेइंग वन थिंग कि आपको अपने जो थॉट्स हैं उसके अंदर ग्रेविटी तो लानी होगी, अदरवाइज नो वन विल गोइंग टू टेक केयर ऑफ़ यू। आपके लिए मैसेज है, यू कैन सी हेयर आई कैन से, आपके लिए मैसेज है यहाँ पर कि जो एंजल्स की गाइडेंस है, अपने थॉट्स को बहुत ज़्यादा पावर दीजिए। अगर आपने अपने थॉट्स को पावर नहीं दिया, सो दिस विल गोइंग टू बी हैपन टू यू, ओके। समथिंग आपके जो थॉट्स हैं, समथिंग आपकी जो चॉइसेस हैं, उनके अंदर आपको पावर होनी है, आपको लेनी होगी, अदरवाइज़ आपको कोई सीरियस नहीं लेगा, आपके आइडियाज़ को कोई सीरियस नहीं लेगा, ओके। सो एट द एंड इट्स ऑलरेडी एंड बाई इट्ससेल्फ। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड आपका इस वीक के लिए जो आपको गाइडेंस मिल चुकी है एज पर द कैंडल। सो दिस इज़ ऑल, wish you a very good luck। if this reading really resonate with you, so please मुझे comment section में बताइए, और then I will come with another pickup card reading। till then take care, bye। हेलो पाइल 2, सो आपने जिन्होंने भी ऑरेंज कैंडल को चूज़ किया था, लेट्स सी व्हाट टैरो वांट्स टू टेल यू। लेट्स सी आपके लिए टैरो की तरफ से क्या मैसेज है और ये वीक आपका किस तरीके से स्पेंड होगा, ओके। सो आपके लिए क्या गाइडेंस है वो भी हम देख लेंगे। सो लेट मी पुल वन कार्ड फॉर यू, द सन। वाह, सो दिस इज़ द कार्ड फॉर यू फॉर दिस वीक। सो आपके लिए कार्ड तो आ चुका है। नाउ लेट मी चेक कि आपके लिए इस वीक
कैसा रहेगा, क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, एंड व्हाट कैंडल वांट्स टू लेट यू नो। सो प्लीज़ विथ फुल कंसंट्रेशन आप इस रीडिंग को सुने। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपके इस वीक के अंदर हो सकता है कि आप अपनी चॉइसेस के अकॉर्डिंग यू वांट टू डू समथिंग, लेकिन वो लोगों को सही नहीं लगे। ओके, इफ़ यू आर, अगर आपने कोशिश करी अपने लिए कुछ करने के लिए, अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए, तो हो सकता है कि कुछ लोग उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करें। ओके, सो यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ आपको कि कहीं ना कहीं अगर आप अपने अंदर बिलीव रखते हैं, अगर आप अपने अंदर एक तरीके की एनर्जी को फील करते हैं कि जो आपकी आइडियाज़ है, जो आपकी वर्क लाइफ है और या आपकी जो लव लाइफ है, वो उसमें ट्रू हैं, आप यू आर ट्रू, योर लव इज़ ट्रू, सो जस्ट गो अहेड। ओके, आपको लोगों की वजह से प्रॉब्लम, लोग जो आपको अलग अलग चीज़ों को लेके आपको जो रोकना चाहते हैं, पुल करना चाहते हैं, उन चीज़ों में आपको नहीं ध्यान देना है। ऑलराइट, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहती हूँ, कहीं ना कहीं अगर ये वीक आपके लिए, मैं देखते हैं कि आपके लिए ये वीक फैमिली के साथ रहेगा, पॉजिटिव रहना है या नहीं। ओके, सो आई एम फीलिंग सो आपका ये वीक बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिवनेस, आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करेंगे, और इसके साथ साथ आप फ्यूचर की प्लानिंग के साथ साथ, मुझे लगता है इस वीक में हो सकता है आपका बर्थडे है या किसी और की द मैरिज, एनीथिंग, आपके लिए ये जो वीक है ये सेलिब्रेटिंग वीक है। अगर आपके इमोशंस पे देखा जाए तो ये वीक आपके लिए ब्यूटीफुल है, हैप्पी होगा, आप इंजॉय करेंगे। ओके, बट जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपके थॉट प्रोसेस को लेके लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, लोग आपको रेसिस्ट करना चाहेंगे, लोग आपको रोकना चाहेंगे, बट एज पर आई कैन से विद दी यू कैन सी दिस इज़ लाइक, यहाँ आप देख सकते हैं द फ्लावर एंड एवरीथिंग। सो आपको इस तरीके से एक फ्लावर की तरह यू नीड टू ब्लॉसम, यू डोंट नीड टू वरी कि लोग आपको क्या सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद में अपने आप में ही अपनी चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपने आप ब्लॉसम कर सकते हैं लाइक अ फ्लावर। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस लाना होगा, इंस्टेड ऑफ दिस कि आप लोगों से एक्सपेक्ट करें। लोगों से एक्सपेक्टेशंस आपके लिए अच्छी नहीं होगी। आपको जिस तरीके की एक्सपेक्टेशंस हैं विद योर लव वंस, या अपनी फैमिली, या फिर आपको अपने लवर्स, इस तरीके की उन चीज़ों से आपको कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं, आपको डिससेटिस्फैक्शन ही मिलना है। सो यहाँ मैं बोलना चाहती हूँ, अगर आप इस कमिटमेंटशिप के लिए देख रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपसे कितना कमिटेड है, सो यहाँ काफ़ी फेयर है, बहुत पॉजिटिव आया है। आई कैन से कि आपके लिए बहुत फेयरिटी है। लव इमोशंस इस वीक में आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी होगी। ओके, बट लेट मी सी, इज इट लाइक अ बिजी वीक फॉर यू और नॉट? ओके, ऑल राइट, सो नो, इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बिजी वीक फॉर यू। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेंगे, प्लान कर लेंगे, और आपकी वजह से काफ़ी लोगों को हैप्पीनेस मिलने वाली है इस वीक में। हो सकता है कि आपको रिवॉर्ड मिले, हो सकता है आपको एक कुछ अच्छी चीज़ें मिलें जिनसे आपकी फैमिली खुश है। आपके लिए एक प्रमोशन, रिवॉर्ड, ऑनर, रेस्पेक्ट का वीक होगा। सो उस चीज़ से लोग बहुत खुश होंगे, आपकी फैमिली मेम्बर खुश होंगे। नाउ आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ। सो इन अ रिलेशनशिप, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग, कि अगर आप सिंगल हैं, सो अभी दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू टू टू फॉर द कमिटमेंटशिप। ऑल राइट, एंड इफ़ आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, कि अगर आपका भी रिलेशनशिप में फाइट चल रहा है या कनेक्टिविटी नहीं हो रही है, सो दिस इज़ द वीक वेयर यू विल गोइंग टू कम्युनिकेट। ठीक है, आपका रिकॉन्सिलेशन होगा, मैसेज कम्युनिकेशन, कुछ ना कुछ आपकी तरफ एक्शन होगा। ओके, इसके साथ साथ अगर मैं आप यहाँ पर देख रही हूँ फॉर यू, आपके लिए एक बहुत ही स्मूथ वीक होगा।
अपार्ट फ्रॉम दिस जस्ट कि आप हो सकता है कि कोई नया वर्क, कुछ नया आइडिया, नई बिजनेस, किसी भी चीज़ में जो एक नई शुरुआत करने वाले हैं उसमें थोड़ा सा लोगों की तरफ से रेसिस्टेंस आएगा। लोग आपको बहुत ज़्यादा खुश एग्री नहीं होंगे। ओके। और अगर मैं आपकी एनर्जी देखें इस वीक के लिए, सो इस वीक की आपकी एनर्जी बहुत ही एक मॉडरेट रहने वाली है, एक नॉर्मल एनर्जी रहेगी। मीन्स कि आप इसको बहुत पीसफुली रिलैक्स मैनर में इस वीक को स्पेंड करेंगे। इस वीक में आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, स्ट्रगल या द टायर्डनेस और रश नहीं आ रहा है। ओके। सो दिस वीक इज़ लाइक you are totally happy, you are just enjoying soberly, you are like continue doing your work, आपका डे स्पेंड हो रहा है। एंड एंड ऑफ दिस वीक आई कैन लेट यू नो कि एंड ऑफ दिस वीक आप सेटिस्फाई होंगे क्या, आपके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे क्या। ऑल राइट। सो हियर आई कैन से आप अपने प्रोजेक्ट्स, अपने जो से जो आपके प्लान्स हैं इस वीक के, आप उनको कंप्लीट कर पाएंगे। बट अगर मैं यहाँ पर आपके लिए देखती हूँ, सो कहीं ना कहीं मुझे कहीं ना कहीं वाइब्स आ रही हैं कि आपकी हैप्पीनेस जो है उनको आप दूसरों पे बहुत डिपेंडेंसी रखते हैं। मतलब आप दूसरे अगर परेशान हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, दूसरे अगर खुश नहीं है तो आप अपनी हैप्पीनेस को भी इग्नोर कर देते हैं। दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। आपके लिए मैसेज है यहाँ पर, आपको अपनी हैप्पीनेस को भी ध्यान देना होगा, उनको भी कंसिडर करना होगा, उनको भी प्रायोरिटी देनी होगी। लाइक यू कैन सी द लिट, ठीक है, आप फ्लेम को देख सकते हैं कि कितना ब्राइटन है ऑन दैट, कि आपकी अपनी हैप्पीनेस, ठीक है। सो आपकी हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा है, आप उनको इग्नोर नहीं करें। आप उनको ये नहीं सोचें कि कि आप दूसरों पे ही अगर खुश रहेंगे, दूसरे खुश रहेंगे तो आप खुश रहेंगे, नहीं। आपको अपने लिए भी टाइम निकालना होगा। इट कुड बी सेल्फ केयर, सेल्फ लव या आपकी अपनी एक्सपेक्टेशंस। सो हेयर आई कैन से टू यू, इस वीक के लिए आपके लिए जो बहुत पॉजिटिविटी आ रही है, सेलिब्रेटिंग वीक रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी। अगर मैं देख रही हूँ विद द फ्लेम एज वेल, दिस इज़ समथिंग यू आर टोटली यू आर हैप्पी एंड थिंग्स आर गोइंग सो फाइन फॉर यू। सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि इस वीक में आप अपनी नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए भी बहुत कुछ कलेक्ट कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बेनिफिट भी होने वाला है। ओके, फिनेंशियली बेनिफिट भी इस वीक में होगा। अगर आपको रिचुअल्स जानने हैं कि आपके लिए क्या, आप दिवाली के लिए स्पेशल रिचुअल आ रहा है जिसको करके आप फॉलो करके अपने घर में हैप्पीनेस, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, सो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव पुट इट द लिंक ऑफ द वीडियो, आप उसको देख सकते हैं। ओके। एंड द एंड आई कैन से टू यू, आपके लिए यू आर फ्रॉम दोज जो दूसरों के लिए स्ट्रगल, दूसरों के लिए हेल्पफुल पर्सन बनना चाहते हैं, आप दूसरों को हैप्पीनेस देना चाहते हैं, उसी में आपकी खुशी है। सो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि एंजल्स आर ऑलवेज देयर फॉर यू, और आपको हमेशा सेलिब्रेशन, पॉजिटिव, और आप जहाँ पर भी अपनी एनर्जी को पुट ऑन करेंगे, अगर आप करियर में कहीं सोच रहे हैं या जॉब के लिए वेट कर रहे हैं या आप एक रिवॉर्ड के लिए वेट कर रहे हैं जहाँ पे आपने ऑलरेडी बहुत कुछ मेहनत की है लेकिन क्रेडिट नहीं मिला है, सो यहाँ आपके लिए मैसेज है कि आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको जॉब से बहुत सेटिस्फैक्शन होगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। हेयर आई कैन से पाइल 2 कैंडल, जिन्होंने भी ऑरेंज चूज़ किया था, आपके लिए ये वीक सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड समथिंग लाइक कि आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग ही होगा। सो बी पॉजिटिव, अपनी एनर्जी को बहुत पॉजिटिव रखें, आपकी एक्सपेक्टेशंस के बेस पे ही आप फ्लेम को देख सकते हैं। दिस इज़ गोइंग सो बिग, टोटली यू विल गोइंग टू सेलिब्रेट इट, you can see. So this is what coming for you. So I hope आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, आई होप ये आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप मिलती हूँ अनदर पिकअप कार्ड रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।